राम राम जी। आज चर्चा का विषय ये रखते हैं कि पूर्णमासी का व्रत कैसे करें और कौन लोग करें। देखिए, जिनके पास में धन्य धान की कमी है, यानी उनके जो खर्चे हैं उस खर्चे के हिसाब से उनके पास धन नहीं आ रहा है और घर में तंगी है, वो लोग पूर्णमासी का व्रत करें। जिनका कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है, यानी कि जिनकी वृश्चिक राशि है, तो चंद्रमा नीच का हो गया, तो वो मन की प्रसन्नता के लिए, मन अच्छा रहे, इसके लिए भी पूर्णमासी का व्रत करें। और लोग कौन करें? जिनका जन्म अमावस्या का हुआ है। अमावस्या कब होती है? अमावस्या तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, तो अमावस्या होती है। तो चंद्रमास्त हो जाएगा, जिसका चंद्रमास्त हो जाएगा उसका मन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो ये लोग जिनका मन अच्छा ना हो, जिनका चंद्रमा कुंडली में नीच का हो, जिनका चंद्रमा कुंडली में राहु के साथ हो, यानी चंद्र ग्रहण लग गया हो, तो वो सब लोग पूर्णमासी का व्रत करें। तो पंडित जी महाराज, आप जो बता रहे जी। हैं ये बात तो समझ में आई। हम्म। लेकिन क्या ऐसा भी है व्रत करने से पहले प्रातः काल उठ के गंगा जल से स्नान करना चाहिए? गंगा जल थोड़ा सा पानी में डाल लें तो इसका प्रताप कुछ ज़्यादा होगा, या कोई विशेष शरीर बात में है? जितनी शुद्धि बनाई जाए उतना ही कम है। एक होता है शुद्ध, एक होता है पवित्र। हम्म, तो आप शुद्धता से पवित्रता की ओर आगे बढ़ें। जितना आप अपने आप को पवित्र रखेंगे, यानी दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, या अन्न ग्रहण करने से पहले सोच लीजिए इस आदमी ने किस प्रकार से धन कमाया है। गलत तरीके से तो नहीं कमाया है, कोई बेईमानी ठगी करके तो धन नहीं कमा रहा है। तो यदि आप उसका भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको पवित्रता में कमी आएगी आपकी। तो सुबह उठें, कोशिश करें आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? रात्रि के 4 भाग कर लो, सूरज छिपा और जो सूरज उगा उतना जो कालखंड है उसके 4 हिस्से कर लिए, तो पहला हिस्सा जो है भगवान का भजन करके वो सोने का है। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा आप निद्रा में सो जाइए। जो रात्रि का चौथा पहर है, यानी सूर्य निकलने से लगभग लगभग 1.5 2 घंटा पहले वहाँ उठ जाइए, नित्य कर्म करिए। संभव है गंगा के किनारे रहते तो गंगा स्नान करिए, यदि नहीं है तो महीने में एक बार गंगा जी जाओ, वहाँ से गंगा जल ले आओ, उसे डालकर और गंगा स्नान करो। इस तरीके से गंगा स्नान करके अपने शरीर को ये पवित्र बना अच्छी सकते बात है, लेकिन ये भी बताइए पूर्णमासी का व्रत किसके लिए करना है? हैं। पूर्णमासी का व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है हम्म, और चंद्रमा के लिए किया जाता है। तो सुबह सुबह उठ के जब स्नान कर लें, नित्य कर्म कर लें, तो भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। कल्पना करिए कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ हैं, क्योंकि आपको धन बहुत चाहिए। अगर हाँ, जीवन के कार्यों के लिए धन भी चाहिए, तो हम्म, आंखें बंद करके कल्पना करिए कि भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। ऐसा करके ध्यान करते हुए लक्ष्मी जी का जो भी आपको मंत्र याद हो वो जपो, भगवान विष्णु का जो भी मंत्र याद हो वो जपो। वरना नहीं है तो सिर्फ ध्यान करो, कीर्तन कर सकते हो कोई भी। लक्ष्मी जी का कोई मंत्र बता दीजिए। जैसे ओम श्राम श्री श्रम चा चंद्राय नमः, ये तो हो गया चंद्रदेव। चंद्र जी का मंत्र। तो ये तो आपको जपना ही जपना, चाहे वो एक माला जपो चाहे 21 बार जपो। हम्म, जो श्रीम शब्द है, श्रा, जैसे किसी का कि श्री लगाते हैं ऊपर अंकी बिंदी लगा लो, तो ये लक्ष्मी जी का मंत्र हो गया। अगर आप करते हैं श्रीम श्रीम श्रीम। और एक होता है शब्द ह्रीम, हा बड़ी की मात्रा और ऋ लगी हुई ह्रीम। अगर आप ह्रीम कहते हैं तो भी लक्ष्मी जी का मंत्र हो गया। और यदि आप जाप करते हैं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सन स्तधा नमस्सै 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 नमो नमः, ये थोड़ा मंत्र लंबा है, तो भी आपको लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। बहुत बढ़िया है। अब ये भी बताइए, क्या इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी करना चाहिए? बहुत बढ़िया। यदि आप सुनते हैं तो सत्यनारायण की कथा का मतलब है आपको दिन भर सत्य बोलना है। हम्म, सत्य जो है वो नारायण के बराबर है। ऐसा नहीं आपने सत्यनारायण की कथा करी और दिन भर झूठ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, झूठ नहीं बोलना आपको। झूठ नहीं। यथासंभव जहाँ तक कोशिश हो बिल्कुल सत्य ही बोलना है। और ऐसा कहा गया है, सत्य वो है जैसे आप किसी के प्राण की रक्षा करने के लिए यदि आप झूठ बोलते हो तो वो भी सत्य के बराबर है। जैसे कोई गाय जा रही है और आपने कसाई को बता दिया कि गाय इधर जा रही है, तो वो सत्य गलत है। हम्म, उसमें आपको कसाई को नहीं बताना है कि गाय इधर गई। तो इस इस तरह से पूजा सत्य का वचन में करना है। इस पूजा में जो व्रत करा जाएगा वो कैसे करना चाहिए? भगवान विष्णु का व्रत करना है। पूजा 2 तरह की होती है। एक होती है जो हम संकल्प के साथ करते हैं, हाथ पे जल लीजिए और कहिए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, ये आज का व्रत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि धन धान की समृद्धि हो, रोग दोष की निवृत्ति हो, शत्रु का विनाश हो। ऐसा कह के जल जमीन पे छोड़ दीजिए, तो ये हो गई आपकी पूजा संकल्प वाली। हम्म, और एक हो गई गैर संकल्प की, भगवान प्रभु जो तुम्हारी समझ में आए वो हमें दे दो, आप जैसा हमें रखेंगे वैसा रहेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा
संक्षेप में बात करते हैं। हम्म। तो दिन भर आपने व्रत रखा, आप खाएंगे क्या? हम्म। अन्न नहीं खाना होता है। आपने आलू उबाल लिए, आलू उबाल कर आपने उसको दूध में खीर बना ली, वो आपने सुबह ले ली। दिन में आपने दूध की चाय पी सकते हैं, आप फल ग्रहण कर सकते हैं। यथासंभव नमक ना खाइए, और यदि आपका शरीर इस लायक नहीं है, आपको नमक खाना आवश्यक है, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। आलू उबाल लीजिए, उसको सेंधा नमक के साथ छौंक लीजिए और उसे आप चाय के साथ ले लें। और यदि आपका शरीर पुष्ट है, रात में दही खाने योग्य है, वैसे दही रात में नहीं खाया जाता, तो आप ताज़ा दही जो बिल्कुल ताज़ा बना हुआ हो, वो आप दही के साथ आलू खा सकते हैं। और सुबह को क्या करना है? हम्म। अगले दिन सुबह को जी। या उसी दिन शाम को कभी कभी आपने एक अन्न निकालना, जो आपने दिन भर भोजन नहीं किया वो आप अन्न निकालिए और किसी पूजा पाठी ब्राह्मण को वो अन्न दान करते हैं। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। फ़ोन नंबर है 9837235505। मैंने बताने का पूरा पूरा कोशिश किया है कि पूर्णमासी का व्रत कैसे करें। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आपको क्वेश्चन करना हो, प्रश्न पूछना हो, तो दिन में 1:30 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9837235505। पुनः एक बार हरिओम।